Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in estimation of carbon and hydrogen, the saphnolite resin absorbs. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए N2, ऑप्शन बी H2O2, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी CO2 एंड H2O2. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास बात की गई है कि जब हम कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं तो यहाँ पे जो सेफनोलाइट रेजिन है वो कौन सा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करता है. सो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के एस्टिमेशन के लिए हम स्मॉल क्वांटिटी लेटस से यहाँ पे 0.2 टू 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं. यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं, देन इसको हम रखते हैं यहाँ पे एक पोर्सिलेन डिश में. यानी कि बेसिकली एक पोर्सिलेन की डिश में हम रखते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को. देन इस पोर्सिलेन डिश को हम प्लेस करते हैं इन दी कंबस्चन ट्यूब, मतलब जहां पे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबस्चन होगा. अब हम इसे हीट करते हैं एट 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस. अब यहां पे हीट करने के बाद इस ट्यूब से हम प्योर ड्राई ऑक्सीजन पास करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कंबस्चन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है. अब जब यहां पे कंबस्चन हो जाता है तो हमें रिजल्ट में देखने को मिलता है फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O, क्योंकि हम जानते हैं जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे बर्न होता है या बेसिकली उसका कंबस्चन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे CO2 और H2O का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा. अब यहाँ पे जो हमारे पास CO2 और H2O हैं उन्हें यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय दी एब्जॉर्प्शन ट्यूब्स रीजन. यानी कि एब्जॉर्प्शन ट्यूब्स वाली जगह से हम यहाँ पे जो CO2 एंड H2O फॉर्म हुआ उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अब उसके बाद हम इन्हीं के अमाउंट को वे करते हैं जो हमारे पास फॉर्म हुई, एंड देन यहाँ से हम कार्बन और यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसका एस्टिमेशन कर लेते हैं जो कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट था. अब यहाँ पे क्वेश्चन में बात की गई है सेफ्लोनाइट रेजिन की, यहाँ पे गिवन है जैसे कि हमारे पास. तो यहाँ पे जो ये सेफ्लोनाइट रेजिन होता है वो हमारे पास कार्बन एब्जॉर्बिंग रेजिन की तरह एक्ट करता है मोस्टली, और इसी कारण से ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है जो कि यहाँ पे आफ्टर कंबस्चन फॉर्म हुई. सो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि सेफ्नोलाइट रेजिन कौन सी चीज को एब्जॉर्ब करता है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी CO2, और ऑप्शन ए बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.